बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं? यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, वो आपने कब पढ़ाई की? 5वीं क्लास में यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में पढ़ाया गया? सर बाइबल लिखा गया। नहीं, मुझे बताइए ना पास्टर महोदय, यूनानी भाषा मधेपुरा। दावा है कि पास्टर शंभू शर्मा के फ्री कहते ही नकारात्मक शक्तियां पीड़ित का शरीर छोड़कर निकल जाती हैं। तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे धर्म नहीं बदला जाता, आप एक बार चलिए। तो मैंने उसकी बातों को मान करके मैंने एक बार चर्च में गया। चर्च में जब मैंने वहाँ पे गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे कि दारू के नशा से आप आज़ाद हो रहे हैं, बीड़ी के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, सिगरेट के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, क्या प्रकार की जो बातें उसने बताया। तो मैंने उसकी बातों को मैंने रिसीव करते गया, मैं उसकी बातों को कैच करते गया कि जब इतने लोग आज़ाद हो सकते, तो मैंने कहा रब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए कि मैं भी 8 से 10 बोतल दारू पी लेता हूँ, तो मुझे भी आज़ाद करिए। तो मैं चर्च जाते रहा, चर्च जाते जाते किसी लोग ने मुझे बताया कि आप जो है गलत स्थान पे जा रहे हैं, आपको ईसाई बना जाएगा, आपका धर्म बदला जाएगा, आप ऐसा करो, आप अपने धर्म को ना छोड़ो। तो मैंने ठीक है, मैं अपने धर्म को ना छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे चर्च में जाने से कुछ शांति मिलता है। अच्छा, तो किसी ने मेरे को बताया कि आप काली को पूछते हैं, बजरंग जी को पूछते हैं, शंकर जी। मैं सबको हम तो पूछते तो है, लेकिन शांति तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। देखो इतनी बड़ी बात। और जब मैं चर्च में जाने लग गया तो चर्च में जाने से मुझे बहुत सारे राहत मिला। मैंने नशा से आज़ाद हो गया हूँ, बीड़ी सिगरेट के नशा से, गुटखा के नशा से, सिगरेट के नशा से, मैंने सब कुछ से आज़ाद हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत धैर्यवान हो गया हूँ आपके साथ बात कर करके। जी जी। अब जरा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए जरा। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? गवाही में आपने बताया जी सर कि ये भाई ऐसा है। जी 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 सर। काली के पास गया। नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? तो वहाँ पर शांति नहीं मिली। मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर किस धर्म में होता है सर? आप उनका अपमान नहीं करना। पास्टर किस धर्म में होता है? कालिका के पास गया, पास्टर यीशु मसीह में। और आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं? पास्टर यीशु मसीह मतलब जिसको बोलते हैं। आप अपने नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं? आराधना में गया, वहाँ पर मुझे हम अपने नाम में पास्टर इसलिए इसको फॉलो करने लगे। हम अपने नाम में पास्टर इसलिए लिखवाते कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? छुटकारा दिया, हम इसलिए अभी तो मैं यीशु ये बोलना था। आप ऐसा क्यों बोल रहे कि वो ऐसे है, उनके पास अभी हम क्रिश्चियन हैं। शक्ति नहीं। तो ये अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ रहा हूँ। आप किस धर्म को मानते हैं? बने रहिए आप। हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए। आपको बताया कि आप चर्च में चलो चंडीगढ़। तो मैंने उनसे बोला कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म वाले जो धर्म बदल देते हैं, हम नहीं जाऊंगा अपने धर्म को छोड़ करके। तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे धर्म नहीं बदला जाता, आप एक बार चलिए। तो मैंने उसकी बातों को मान करके मैंने एक बार चर्च में गया। चर्च में जब मैंने वहाँ पे गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे कि दारू के नशा से आप आज़ाद हो रहे हैं, बीड़ी के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, सिगरेट के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, क्या प्रकार की जो बातें उसने बताया। तो मैंने उसकी बातों को मैंने रिसीव करते गया, मैं उसकी बातों को कैच करते गया कि जब इतने लोग आज़ाद हो सकते, तो मैंने कहा रब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए कि मैं भी 8 से 10 बोतल दारू पी लेता हूँ, तो मुझे भी आज़ाद करिए। तो मैं चर्च जाते रहा, चर्च जाते जाते किसी लोग ने मुझे बताया कि आप जो है गलत स्थान पे जा रहे हैं, आपको ईसाई बना जाएगा, आपका धर्म बदला जाएगा, आप ऐसा करो, आप अपने धर्म को ना छोड़ो। तो मैंने ठीक है, मैं अपने धर्म को ना छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे चर्च में जाने से कुछ शांति मिलता है। अच्छा, तो किसी ने मेरे को बताया कि आप काली को पूछते हैं, बजरंग जी को पूछते हैं, शंकर जी। मैं कहा सबको हम तो पूछते तो है, लेकिन शांति तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। और जब मैं चर्च में जाने लग गया तो चर्च में जाने से मुझे बहुत सारे राहत मिला। मैंने नशा से आज़ाद हो गया हूँ, बीड़ी सिगरेट के नशा से, गुटखा के नशा से, सिगरेट के नशा से, मैंने सब कुछ से आज़ाद हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत धैर्यवान हो गया हूँ आपके साथ बात कर करके। जी जी। अब जरा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए जरा। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? जी सर। जी 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 सर। नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर किस धर्म में होता है? बदला सर। हाँ जी। पास्टर किस धर्म में होता है? पास्टर यीशु मसीह में। आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं?
पास्टर यीशु मसीह मतलब जो जिसको बोलते हैं आप अपने क्रिश्चियन। नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हाँ सर, आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हम अपने नाम में पास्टर इसलिए के लिखवाते हैं कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक हो आप गए, किस यीशु धर्म मसीह को का फॉलो सुसमाचार करते सुनाने लग गए कि हैं? यीशु आप मसीह हिंदू मारा। हैं या क्रिश्चियन हैं? हम अभी तो मैं यीशु हम ईसा अभी हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ रहा हूँ, आप किस धर्म को मानते हैं? हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, देखा जाए दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? बदला हूँ। आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हैं? आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हमने धर्म की अगर बात करें सर, तो नहीं, अगर मगर की अगर आप जरूरत बात नहीं है। करें तो हम ईसाई, मतलब ईसाई हम हो गए। हाँ हो गए ना, तो धर्म बदला ना आपने। नहीं, अगर मगर की बात धर्म बदला ना आपने। हम यीशु मसीह को मान रहे, प्रचारक अरे है, भाई तो आप समझिए जिसको सर, मानिए हाँ, उससे मुझे कोई प्रचारक दिक्कत है तो थोड़ी यीशु- ना है। अरे आप सुन नहीं रहे हैं सर। आपकी कहानी अनुसार धर्म। आप किसी को मानिए, मुझे उससे कोई जी, जी। परेशानी नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा है। सुन आप रहे मानिए ना मानिए, वो अभी आपकी इच्छा है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। लेकिन आपने भी इतना ज्ञान दिया था, मीठी मीठी जी। बातें बताई, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब बिल्कुल। छुड़वा दिया, धर्म नहीं बदलेंगे ये बताया गया, लेकिन आप तो बदल गए। आपका जी, तो जी। बदलवा दिया गया और उसको एक्सेप्ट करने में हाँ। आपको 3 मिनट लग गया। अरे सीधा सीधा बोलते हैं, आई फॉलोड क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा हूं, अब पास्टर के तौर पर उस धर्म का प्रचार कर रहा हूं। सिंपल। हाँ सर, हाँ, किस क्रिश्चियन धर्म का हम प्रचार कर हाँ, रहे तो हैं अब सर? एक काम सुनिए, अब जरा कान खोल के थोड़ी मेरी बातें सुनिएगा। जब तक हेलो। आपने आपको हिंदू बताया ना, तब तक मैं जी सुन सर। रहा था। अब एक बात सुनिए। ठीक है आप सर, पास्टर बोलिए। हैं, प्रचार कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए एक बात, जी सर। कहाँ पे आपको शांति मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, ये जी सर। आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती, किसी का नाम मत लीजिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। ठीक है सर। ठीक है, ये तालियां आपको गालियों के नहीं बज रही है कि गलत बात आप कह रहे हैं। पास्टर हैं तो दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मधेपुरा पे। तो मधेपुरा जो प्रांत है, आप जितना जानते होंगे मधेपुरा के लिए, मैं भी थोड़ा डेमोग्राफी बता दूं। पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ क्षेत्र में कोशी के प्रभाव में हमेशा पानी में डूब जाता है। उस क्षेत्र में ये प्रचार करके कि आप जिस धर्म को हैं, तो वो जो तब्दीली आपने पंजाब में जाके अपने धर्म की की ना, वहां आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य भी आप पूरा कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने? कहां तक पढ़ाई की है? हाँ सर, कहां तक पढ़ाई की है? 5 क्लास के हैं सर। 5वीं क्लास तक। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? 5 क्लास के हैं सर। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? हाँ जी, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं भाई साहब? यूनानी भाषा में सर। जापानी भाषा में? बाइबल यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। एक सेकंड नहीं, सुन तो लो, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी मिले हैं, सुनना चाहिए इनको। ज्ञान, इनके बातों से जो है बहुत ज्ञान मिल रहा है, सुनना चाहिए, ज्ञान का पान करो आप लोग भी। हाँ भाई साहब, ये बता रहे थे आप, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं? यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा। यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, वो आपने कब पढ़ाई की? 5वीं क्लास में यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में पढ़ाया गया? सर बाइबल लिखा गया। नहीं, मुझे बताइए ना पास्टर महोदय। जो होशे में लिखा है से देगा 4 वचन में, मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह में आपका स्वागत है। आपको मैं अनुरोध करता हूँ, अनुरोध यही है कि
हमने जो निर्णय लिया है, हमने जो सीखा है, हमने बाइबल से जो प्राप्त किया है कि हमें एक सच्चाई को सच्चा प्रचार करना है, हमें झूठा नहीं करना है और ऐसे दिखावा नहीं करना है, हमें एक आत्मिक तौर से काम करना है परमेश्वर का। तो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस प्रकार से आप भी आइंदा ध्यान रखें और हर एक पास्टरों और हर एक विश्वासियों का काम यही है कि किसी भी भाई, किसी भी पास्टर का जो आप सुसमाचार सुनते हो, प्रचार सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपको उसका अनुभव लेना होगा। पहले उसकी जीवन शैली के बारे में आपको पढ़ना होगा कि पास्टर कैसा है, पास्टर क्या करता है, उसके बारे में पहले पढ़ना है, उसके बाद में हमें उसको फॉलो करना है। आजकल कोई बहुत से लोग ऐसे हैं कि चंगाई शांति के छुटकारे, चंगाई शांति और छुटकारे के पीछे भाग जाते हैं और इतने अचानक से आज 2 साल में तो उसका 100 से 200 मेंबर्स बन जाएंगे कलीसिया के मेंबर्स। तो मेरे प्रिय भाइयों, माय रिक्वेस्ट ये है कि हर एक भाई विश्वासी भाइयों को भी और बहनों को भी ये रिक्वेस्ट है और पास्टरों को भी ये रिक्वेस्ट है, बेरिया के विश्वासी के समान बनो, ताकि हर एक बातों को बाइबल के आधार से देखो, बाइबल में है कि नहीं है या नहीं है, जो चंगा छुटकारा हो रहा है, सब कुछ मतलब ऐसा देखने का। मैं नहीं बोल रहा कि संग छुटकारा नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहा। संग छुटकारा होता है, परमेश्वर करता है, परमेश्वर का काम है, वो किसी इंसान से नहीं होता है। तो और एक विशेष करके सूचना ये है कि जो बाइबल में से कुछ ज्ञान प्राप्त करके हम मिनिस्ट्री स्टार्ट करते, सेवकाई स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी कहीं सोशल मीडिया पर कहीं पोस्ट डालते हुए देखा है कि पास्टर्स के लिए सर्टिफिकेट बनाओ, साहब आप कितना भी पढ़े लिखे हो, आपका अभिषेक होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करेंगे, सब कई पोस्ट मैंने देखी है। तो मेरे प्रिय, पैसों के लालच में और किसी इज्जत के लालच में ऐसा ना करिए, नहीं तो ये भाई को देखिए शंभू शर्मा जी को क्या आज हालत हो रहा है इनकी जवाब के अनुसार, वीडियो सोशल मीडिया पे कितना वायरल हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें भी थोड़ा कुछ के अंदर से प्राप्त करना है, बाइबल के अंदर से ट्रेनिंग लेना है। अच्छा एक पहले जिस प्रकार से हमें रेडी होना है, जिस सोने को किस प्रकार से तैयार किया जाता है गर्म कर करके, उसी प्रकार से हमें तैयार होकर एक अच्छा सुसमाचार प्रचार करना है। हमें झूठा नहीं करना है और लोगों को झूठा शिक्षा नहीं देना है, क्योंकि जो झूठा शिक्षा देगा वो झूठा ही प्रतिफल पाएगा। जो विश्वास है वो तो जरूर सर्च में रहेगा, लेकिन जो सिखाने वाला, जो मुख्य रहता है, जो सब सरमन देने वाला रहता है, वो अवश्य नहीं रहेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा, आपके नज़दीक अपने आपके पास्टर को भी बताना, पास्टर जी ये देखिए इस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो आप चतुर रहिए, बेरिया के विश्वासी के समान, और हर एक बार मदद, हर एक बात में सहायता करना, और जो कुछ है प्रभु के लिए करना, और सचेतन मन से लोगों को दिखावा नहीं करना, एक आत्मा तौर से करना है। और खास तौर से हमको शिक्षा जरूर लेना है। ऐसा नहीं कि मेरा उम्र है 40 से 35 साल, 35 से 40 साल के बीच में, 45 साल के बीच में मैं सेवकाई के लिए निकला हूँ, मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो आप संपर्क कीजिए मुझसे। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पर मैं आपको ट्रेनिंग के लिए सेशन खोल के दूँगा, ऑनलाइन के द्वारा और ऑफलाइन के द्वारा, हर एक प्रकार का द्वारा। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मकसद था। आमीन।